आवाज नहीं करना है किसी को। ये हमारा प्यारा प्यारा इंडिया है, ठीक है। इधर सुन लो, इधर हेलीकॉप्टर छोड़ो बाद में, इधर देखो। अभी यहाँ हमारा पाक है, पाकिस्तान यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना, और यहाँ है बांग्लादेश। कोई प्रॉब्लम? याद रखना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज़ों ने हमें एक छूट दी थी, मतलब जो हमारी 512 रियासत थी उनसे उन्होंने कहा था कि चूँकि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा तो पहले ही हो गया था, पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया था 14 अगस्त को और इंडिया को आज़ाद किया 15 अगस्त को। उसके बाद जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी या बाकी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमारी सारी रियासत को ऑर्डर दिया था कि आप चाहे तो इंडिया के साथ चले जाओ और चाहे पाकिस्तान के साथ चले जाओ। तो क्या हुआ, अब ये बांग्लादेश पहले हमारे पास ही था कि बांग्लादेश चूंकि पूरी मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, तो बांग्लादेश वालों का मानना था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। मतलब पहले यहाँ हमारा बंगाल है, क्या है, जिसको आजकल आप वेस्ट बंगाल बोलते हो, ये दो है, वेस्ट और ईस्ट था। क्या था? वेस्ट और ईस्ट बंगाल। अब ईस्ट बंगाल बन गया बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल हमारा, जबकि ये वेस्ट में नहीं है, ये ईस्ट में है। लेकिन हम इसको वेस्ट बोलते हैं बिकॉज ईस्ट किसमें चला गया, उसमें बांग्लादेश में। तो क्या हुआ था, जब पता है, अगर भला करे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उन्होंने ऐसा माने नहीं, तो यहाँ की जो रियासत थी, मतलब तब से हमारी इंडिया का पार्ट था, यहाँ की जो रियासत थी वो बोल रहे थे पाकिस्तान में मिलेंगे और बोल रहे थे कि आप यहाँ से एक रास्ता दे दो हमें, बीच भारत से। क्या? बीच भारत से एक रास्ता दे दो, बीच भारत से एक रास्ता दे दो। तो इसको कोई ना कोई नाम दिया जाता। आज जो हालत इजराइल के साथ हो रही है वही आज हमारे साथ होती है। भला करे किसका? सरदार वल्लभ भाई बिल्कुल एग्री नहीं हुए कि नहीं दे पाएंगे, बीच देश से रास्ता नहीं। आज पाकिस्तान यहाँ बैठे हुए हमें कितना परेशान करता है, गोलियां फेंकता है, फिर वो तो पता है यहाँ से निकलते मस्ती में जाते, एक बॉम्ब इधर फेंकते एक इधर फेंकते। यहाँ हमारा मध्य प्रदेश होता, इधर पंजाब जो भी होते, रहना दूबर हो जाता। आज यही हाल गाजा पट्टी का हुआ है, यही गाजा पट्टी है। क्या है? इजराइल के बीच से एक पट्टी है, यूनाइटेड नेशन। वह यूनाइटेड नेशन हमारे यहाँ भी एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन हमारे जो लीडर्स थे वो नहीं माने थे, उसने ठीक किया हमारे साथ। नहीं, आज जो वो लोग झेल रहे हैं वही हमें झेलना पड़ता। और पता है, तुम पढ़ना इतनी बुरी तरीके से 6 मंथ के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। जब ये लोग गाजा पट्टी तोड़ के इजराइल में घुसे ना, तो 6 मंथ के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। अब जब यूएन के साथ मुझे यही धोखेबाजी लगती है। अब जब इजराइल अटैक कर रहा है तो यूएन बोल रहा है कि आप मानवता का उल्लंघन कर रहे हैं। तुम तब कहाँ सो रहे थे जब वो गाजा पट्टी तोड़ के आया था? 6 माह के बच्चों को भी नहीं छोड़ा। उस समय कहाँ थे तुम रोको ना उनको, क्यों नहीं रोक रहे हो? इजराइल में इन लोगों ने बिना बताए वो अपनी छुट्टी मना रहे थे, सुबह 6 बजे आक्रमण कर दिया बंदूकों के साथ, जो जिस कंडीशन में मिला उसी को तोड़ा। 6 माह में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 6 माह के बच्चे को नहीं छोड़ा। अब इजराइल ने बोल दिया कि आपने जंग शुरू की है, खत्म हम करेंगे। अगले 5 दिन में ऑर्डर दे दिया कि पूरी गाजा पट्टी खाली कर दो। अब यूएन बोल रहा है कि इस गाजा पट्टी में 10 लाख लोग रहते हैं, उसने 2-4 लाख तो निपटा दिए इजराइल ने, वो बोला इसको खाली करो पूरी, अब हम रहेंगे इस पर। अब यूएन बोल रहा है कि 24 घंटे में 10 लाख लोगों का निकलना बड़ी मुश्किल का काम है, आप मानवता का उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा, अगर आप ईंट मारेंगे तो हम पत्थर से जवाब देंगे। और यही कभी हमें पाकिस्तान के साथ करना पड़ेगा, जिस दिन हमारी सरकार करेगी जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेवजह उकसाते हैं। मैं किसी धर्म को लेकर विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर है यार। जब आप शांतिपूर्वक यहाँ रह रहे हो फिर क्या प्रॉब्लम है? आप हमेशा दूसरे की जमीन हथियाने के चक्कर में रहते हो। यही हमारे साथ पीओके में हुआ है और यही हमारी सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि पीओके हमारी जमीन है, हमें चाहिए। और पता है पीओके के लोग भी परेशान हैं, इनसे पीओके के लोग परेशान हैं पाकिस्तान के से। अगर यूएन हस्तक्षेप नहीं करेगी तो फिर ऐसा ही किसी दिन होगा, क्योंकि वो ये मान नहीं रहे, निरंतर रूप से सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। जब हम आक्रमण करते हैं तो सारा देश आ जाते हैं,
तब तुम सोते रहते हो जब वो अपने सैनिकों के सिर काट के ले जाते हैं। हम तो कभी सीज फायर उल्लंघन करते नहीं है। समझ आ रहा है? फिर क्या हुआ, तब इंदिरा गांधी जब आई थी तब उन्होंने इसको एक अलग कंट्री बनवा दिया था। यहाँ की एक मुक्ति वाहिनी थी बांग्लादेश की, भारत ने इसका सपोर्ट किया। इसमें समझ आता है कि भारत ने बांग्लादेश का सपोर्ट क्यों किया। इसके पीछे कारण यही था कि अगर हमने अलग कंट्री नहीं बनवाई तो इनके साथ मित्रता रखेंगे, मित्रता रखेंगे तो बीच से होके जाएंगे, बीच से होके जाएंगे तो वही नाक में उंगली करेंगे। बढ़िया रहा कि हमें बचा लिया ईश्वर ने। समझ में आ रहा है? तो यही उस इजराइल की गाजा पट्टी है और हमें लग रहा है कि अगले 10 दिन में वो खाली करा देगा। इजराइल दुनिया का सबसे पावरफुल देश है सेना के मामले में। पूरा हर व्यक्ति वहां का सैनिक है, हर व्यक्ति वहां का सैनिक है और ऐसा होना चाहिए हमारे देश में। हमारे देश में देशवासियों ने क्या सोच लिया है कि सारा ठेका फौजियों पर है, हम आराम से घर में पड़े सोएंगे। मैं देखता हूँ ट्रेनों में भी फौजियों को सीट नहीं देते हैं, जबकि इजराइल में पता क्या, जो लड़के युद्ध पे जा रहे हैं उनको गिफ्ट, मिठाइयाँ, मालाएं पहना रहे हैं वहाँ के लोग। और ऐसा नहीं, हर घर से बच्चा जा रहा है। उन लोगों ने क्या किया है, रिजल्ट बना के, जैसे अभी अपने यहाँ एक नई पॉलिसी आई अग्निवीर करके, तो पता है मैं सोच रहा था क्यों लेके आए, इसके पीछे कारण यही था। उन लोगों ने भी ऐसी योजना चलाई थी। उन्होंने क्या किया है, 4-4 साल की ट्रेनिंग देके सबको बिठा दिया घर पे। अब जैसे मान लो अपने यहाँ से लड़के जा रहे हैं अग्निवीर में भर्ती होने के लिए, 100 लड़के एक बार भर्ती हुए, उसमें से 50 तो परमानेंट कर लेंगे, 50 को घर भेज देंगे। लेकिन इनका डाटा हमारी सरकार रखेगी। जब उनको लगेगा कि पाकिस्तान ने युद्ध किया, फटाफट कॉल करेंगे, आ जाओ वर्दी पहन के, हम आपको सैलरी देंगे।